ये समझ के किसानों का दाना हो गया। बाबू जी सुनो मेरी गल, मेरी गल उतना ही जिम्मेवार है, गरीब इंसान भी उतना जिम्मेवार है। खरी नहीं तो सुनो मेरी गल, आई ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰ अनाज मंडी में खुले में पड़ी गेहूं और ऊपर से आती बारिश के बीच खरीद एजेंसी के अधिकारियों से फसल का सही मूल्य न मिल पाने का ये दर्द अपनी फसल लेकर अनाज मंडी टकाला पहुंचे किसानों का है। आज फसल की खरीद की प्रक्रिया के दौरान एफसीआई के अधिकारी और किसानों के बीच तिखी झड़प हो गई। खराब मौसम के चलते बाहर बिखेरी फसल को लेकर किसान चिंतित थे। फसल बेचने आए किसानों ने कहा कि यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी तो छोड़िए, फसल ढकने के लिए तिरपाल तक नहीं है। अनाज मंडी में पहुंचे किसानों ने बताया कि उन्हें यहाँ फसल के उचित दाम नहीं मिल पा रहे, तो वहीं पंजाब की मंडियों में भी किसान फसल नहीं बेच पा रहे। लॉकडाउन की वजह से जहाँ पंजाब आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध है, जिसके चलते सरकार ने यहाँ फसल खरीद का केंद्र बनाया था, लेकिन हालात ये है कि पंजाब में जिस फसल को हाथों हाथ ले लिया जाता था, तो वहीं अब यहाँ किसानों से फसल लेने के लिए बनाए मापदंड और नियमों के नाम पर किसानों को सुविधाएं के बजाय तंग किया जा रहा है। हालत ये है कि किसानों को यहाँ सुविधा तो दूर की बात, फसल को सहेजने तक का कोई इंतजाम नहीं है। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸੀਡ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੀ ਡੈਮੇਜ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਟਰਾਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਰ जनाब ये सानू इस गल की है कि जैसा सैंपल पास था, सैंपल पास होने के बाद ट्राली आई, ट्राली फिर खाली होगी, सब कुछ हो गया, उस तरह फिर ट्राली चके भरी जा रही कणक। मतलब ये है कि इतना ही होंगे रहा, तो फिर कणक च हरेक चीज थोड़ी बहुत दिक्कत आनी है। एकदम तो बढ़िया कणक तो कोई इस टाइम नहीं होनी, जो कि इस बार का सीजन है है सीजन बारिश की वजह इतनी अगे पिछे हो रही। तो ये चक्कर है कि अभी जरिए बड़े साढ़े इन्होंने अगे अधिकारी उन्होंने बोलना चाहते हैं कि इन्होंने थोड़ा जिहा छूट दी जाए कि थोड़ी बहुत दिक्कत ले लिता जाए। देखो असं हुशियारपुर लेके जाते थे कणक, हुशियारपुर वो भी एफसीआई में जाती थी, उस कदे भी ये दिक्कत नहीं हुई कि उन्हें कभी भी ना देखे भी डैमेज है, उस इस्तेमाल भी कणक जाती है। हम तो हुशियारपुर भी ले जा सकते, ज्यादा सरकार हुशियारपुर लेके जाने की परमिशन दे देवे तो उसके चाहिए। ਹੁਣ मैं तुम दसा कि तो इन्नी बड़ी दिक्कत हो रही है। साडे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री कंवर जी आए थे, उन्होंने साडी गलबात हुई, मेरे सर इतने 1.5 क्विंटल ले रहे पर कनाल की, इन्हें 2 क्विंटल करो। वो इतने बोल के चल गए 2 क्विंटल किसी जिम्मेदार की नहीं, उसका कोई 2 क्विंटल ही नहीं है ना। तो एडीओ को जाइए, एडीओ साहब बोलते कि सानू रिटर्न दियो, मंत्री साहब ने रिटर्न दिता या कुछ पता कुछ दिता ही नहीं है। हम जिम्मेदार देखो 3 कनाल की 3 क्विंटल झाड़ आ रहा, 3 क्विंटल झाड़ आ रहे, तो बाकी 1.5 क्विंटल जिम्मेदार कितने देगा? हम 1.5 क्विंटल भी ले रहे हैं, 1.5 क्विंटल भी नखरे होया करते, हम जिम्मेदार कितने जावे? में हमारे जो पैरामीटर्स एफसीआई ने दिए हुए हैं उसके हिसाब से वो खरा नहीं उतर रहा है। अब किसान अगर जोर जबरदस्ती से अपनी फसल बेचना चाहता है, अपनी वो करना चाहता है, उपज जबरदस्ती बेचना, तो ये हमारे उसमें नहीं आता है। हम आपको यही चाहेंगे कि हमें पहले आप सैंपल दिखाएं, कणक दिखाएं। जैसे कि जो किसान था उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले सैंपल आपके पास दिए थे, और सैंपल लाने के बाद ही उसका टोकन में शायद नंबर भी नहीं था, बट उसमें कोई नंबर है ही नहीं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैंने जितने भी किसान बुलाए हैं वो टोकन सिस्टम के द्वारा ही बुलाए, जिसमें मेरे पास बाकायदा रिकॉर्ड है सारे किसानों का, और आप किसानों को पूछ सकते हैं कि उन सब किसानों के क्योंकि अभी इसलिए नहीं आए क्योंकि आज मौसम खराब है। मौसम खराब होने की वजह से किसानों को डर है कि वो अपनी फसल गिरी ना हो जाए। तो सर इसके लिए क्या सुविधा है? किसान अगर मंडी में जैसे आपके पास फसल आ गई है और जो फसल आपने यहाँ बुला ली है, अगर यहाँ बारिश होती है तो उसके लिए क्या इंतजाम है आपके पास? उसके लिए हमारे पास हमने पहले ही इस बारे में सूचित कर दिया था सेक्रेटरी जी को, एपीएमसी को, कि यहाँ पे शेड की व्यवस्था की जाए। शेड की व्यवस्था उस समय फिलहाल उन्होंने आपादाबी में नहीं हो पाई, उन्होंने हमको ये मंडी की स्वीकृति दे दी उस समय। नहीं, शेड की बजाय कोई टेम्परेरी हल हो जाए जब तक शेड नहीं बनता है, कोई तरपाल वगैरह है आपके पास? टेम्परेरी हल ये है कि हमारे पास एक दुकान, उन्होंने 2 दुकानें खाली दे रखी। नहीं, जो बाहर पड़ी हुई है फसल, क्या उसके लिए जो उसको ढकने के लिए तरपाल वगैरह दी गई है? तरपालें हैं आपके पास? एक तरपाल दी गई है, हमने उसको बाकायदा लेटर के थ्रू लिखा था कि हमको 4 तरपालें दी जाए। अच्छा, आपके पास मतलब ना शेड है और ना आपके पास तरपालें हैं? हाँ, शेड नहीं है हमारे पास, तरपालें। किसानों का कहना है कि वे अपनी फसल को लेकर यहां पहुंचे हैं और गत दिनों कृषि मंत्री ने भी इस अनाज मंडी का दौरा किया था। इस दौरान किसानों ने उन्हें उपज की सीमा 1.5 क्विंटल से बढ़ाकर 2 क्विंटल रखने की मांग रखी थी, जिस पर कृषि मंत्री ने हामी भरते हुए इसे स्वीकृत कर दिया था। लेकिन उसके बाद अब तक अधिकारी इस बात को मानने से लगातार इनकार कर रहे हैं।
इसके साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों ने जब इस बारे में बातचीत की तो वे कहते हैं कि अगर कोई लिखित आदेश है तो उन्हें बताया जाए, अन्यथा उन्हें अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। चीज करने वाली जड़ी है ना, बाकी तो चलो चले आई है। चलो क्योंकि बारिश भी है, मौसम भी उदा बन रहा है ना। सरजीत सिंह बेटा, एक्स चेयरमैन BDC अंब। मैं किसान भाइयों की समस्या के बारे में बोलना चाहता हूँ। किसान मंडी किसानों के लिए टकारा मोड़ में खुली हुई है। किसान गेहूं लेकर आते हैं, परेशान होते हैं। इसमें ना कोई शेड है, ना कोई तरपाल है। जिम्मेदार डिपार्टमेंट ने परेशान कर रखे हैं। इसका कोई सरकार को संविधान करना चाहिए, शेड छोड़ बनाने चाहिए जो कोई जिम्मेदार परेशान ना हो। आज हमारे कुछ किसान साथी यहाँ पे अपनी गेहूं लेके आए, तो हम पिछले जब से FCI ने यहाँ पे अपनी खरीद शुरू की है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो कुछ अधिकारी हैं वो हर बार हर किसानों को परेशान करते हैं। जो तो उनको आके पहले दुआ सलाम कर देता है, उनको तो बड़ा अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनकी फसल फटाफट लेके अंदर कर देते हैं। जो इनसे आगे बात आदि कुछ नहीं करता है तो इनकी फसल में ये खोट निकालना शुरू कर। अब देख सकते हैं कि सामने ये हमारे अर्जुन सिंह जी, ये प्रधान जी आए हुए हैं। इनकी ये गेहूं को लेकर बड़ा इन्होंने बवाल खड़ा कर दिया, इसमें ये है, इसमें वो है। और सबसे बड़ी बात ये बोलते हैं कि यहाँ पे टोकनों पे नंबर लगेगा, टोकन नहीं, आप लेट आए। जब हम इस मंडी में अपना अनाज लेके आए तो यहाँ पे कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं थी, कोई किसान नहीं था। तब भी ये जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, ये तब भी ये गेहूं लेने में आनाकानी कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या है। हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से ये मांग करना चाहेंगे कि किसान को दबाइए मत। आज आप देख सकते हैं कि ये यूरिया के भाव है कहाँ पहुंच गए हैं, डाई के भाव है कहाँ पहुंच गए हैं। ये यूरिया की बोरी 275। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अनिल ठाकुर की रिपोर्ट।